हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेसमेंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, डिस्काउंट की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप उसको आनंद ले रहे हैं। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बढ़िया सवाल हैं, इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा आके सपोर्ट देने की कोशिश करिए, सवाल निकालने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी बताएं, जिससे हम और थोड़ा सा आके इसको अच्छे रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर सकें। चलो देखिए, आज का पहला सवाल लेते हैं, ध्यान देना एक बार। पहला सवाल क्या है आज का? देखो, आज का पहला सवाल जो है, ये कह रहा है एक व्यापारी ने अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट किया। 560 रुपए का बैग, 90 रुपए की अभ्यास पुस्तिका, 45 रुपए के का एक पेन खरीदने वाले एक ग्राहकों की मिली छूट ज्ञात की। देखो, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सारा सामान है, 10% का डिस्काउंट दे दो। 560 रुपए का तो बैग हो गया, 90 रुपए की अभ्यास पुस्तिका हो गई, 45 ये हो गया, 560 और 90 650 और 45 695 रुपए हो गए। वैसा कितना हो गया? 695। जोड़ लेना अगर किसी से नहीं बैठे तो। 560 प्लस 90 प्लस 45, ऐसे सवाल में भी जोड़ना पड़ेगा तो बहुत परेशानी वाली बात है भाई साहब। जोड़ के देख लेना। 695 CHSL का सवाल है, अगस्त 2023 में आया था सवाल। अब 695 रुपए हो गए और ये करे इस पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। 695 का 10% क्या होगा? 10 ऐसा 10 का भाग दे दो तो 69.5 कितना आ जाएगा? 69.5। बताइए, कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, हो जाएगा काम आपका। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। देखो, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट है। ध्यान, तो ज्यादा डिस्काउंट किसमें? देखो भाई साहब, 20% और 10%, 30% तो दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 30% दिख रहा है। लेकिन आपको बताया था, अगर टुकड़ों में डिस्काउंट होता है तो जो दिखता है उसे कुछ कम होता है। कितना कम होता है? 20 का 10%। बताओ कितना होता है? 20 का 10% 2 होता है। कितना होगा? 2। तो इसका मतलब 2% कम कर दो तो भाई साहब ये तो 28% है। देखो, ये लिखना नहीं पड़े, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए भाई साहब ये 28% का डिस्काउंट है। बात समझ में आ गई? अच्छा, 20% और 10% 30% हो जाएगा और 20 का 10% होता है 2%। 2% कम, ये तो 10% अकेली ही छूट है। इसका मतलब ये है कि ये तो इफेक्टिव डिस्काउंट 10% का ही है। समझ गए बात को? अच्छा, फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? 8 खरीदे 4 फ्री पाए। 8 खरीदे और 4 फ्री पाए, इसका मतलब 8 सामान आपने खरीदे। 8 सामान खरीदे, इसका मतलब 8 रुपए के हो गए। 8 वस्तुएं कितने की हो गई? 8 की। ठीक है, और 4 फ्री मिल गई, इसका मतलब 8 रुपए दिए तो अगले ने 12 वस्तु दे दिया। अब 12 वस्तु दे दी मतलब 12 रुपए की वस्तु। कितने की वस्तु दी? 12 रुपए की वस्तु दिया। और 12 रुपए के आपको देने पड़े 8 रुपए। इसका कितने रुपए की छूट मिल गई आपको? 4 रुपए की छूट मिल गई। तो 4 रुपए की छूट मिली है 12 पर। 12 रुपए पर 4 रुपए की छूट मिल गई, इसका मतलब आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आगे देखिए, ध्यान देना। 9 खरीदे और 6 फ्री पाए, इसका टोटल होगी 15, यानी 15 रुपए के सामान पर 6 रुपए के सामान फ्री मिलेगा। 15 रुपए के सामान पर कितने का फ्री मिलेगा? 6 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, क्योंकि आप 9 रुपए पकड़ाओगे अगला को और अगला 15 रुपए का सामान आपको। तो 15 रुपए का सामान 9 रुपए मिल गया, इसमें 6 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। देखो ध्यान से देखना, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 1/5 का मतलब 20% होता है, 2/5 का मतलब 40%। ये लो भाई साहब 40%। देखो, इनमें कोई भी सवाल लिखने लायक नहीं है, कोई कंडीशन लिखने लायक नहीं है, तो लिखना नहीं पड़े आपको, ये ध्यान रखना। ये सोच करके करना, थिंकिंग प्रोसेस पर काम करना। समझ गए बात को? अच्छा, तो ये कह रहा है मैक्सिमम छूट किसमें? तो मैक्सिमम छूट किसमें हो जाएगी भाई साहब? सबसे बड़ी डिस्काउंट फोर्थ में रहेगी। ठीक है, उससे कम थर्ड में रहेगी, उससे कम पहली में रहेगी और सबसे कम इसमें रहेगी। समझ गए बात को? तो इसका मतलब फोर्थ जो स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 40%। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगले सवाल को देखो। एक कंपनी एक कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की क्रमिक छूट देती है, जो 6,000 रुपए पर सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध का मतलब है 6,000 रुपए प्रिंट रेट है, उसकी मार्क प्राइस है। अब कह रहा है 25% प्लस 5%, 30% और 10%, 35% और 5%, 20% और 20%।
कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया? देखो भाई साहब, ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया ऑफर वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट। समझ गए बात को? दुकानदार के लिए सबसे अच्छा ऑफर है जिसमें कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। तो दुकानदार के लिए देखना तो कम डिस्काउंट वाला देखो, और कस्टमर के लिए देखो तो ज्यादा डिस्काउंट वाला देखो। सिंपल सी बात है। और एक बात ध्यान रखना, समझ लेना, ये जो डिस्काउंट होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, इनका अगर टोटल सामान दो, टोटल सम का सामान है 25, 15, 40, 30 और 10, 40, 35 और 5, 40, 20 और 20, 40, ठीक है। जिसमें अंतर जितना कम होगा, अंतर कम होगा, डिस्काउंट भी कम होगा। अंतर कम होगा, डिस्काउंट भी कम होगा। अंतर ज्यादा होगा तो डिस्काउंट भी ज्यादा होगा। ये डिस्काउंट कम और ये डिस्काउंट ज्यादा। जितना ज्यादा अंतर उतना ज्यादा डिस्काउंट, जितना कम अंतर उतना ही कम डिस्काउंट। समझ गए बात को? अच्छा देखो, एक बार ध्यान देना, एक बार, लेकिन कब? जब टोटल सेम हो, ध्यान रखना। तो सबसे कम डिस्काउंट कब मिलेगा? देखो भाई साहब, इसमें 0 का डिफरेंस है, इससे कम तो क्या होगा? तो सबसे कम इसमें मिलेगा, सबसे कम। तो ये तो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा है। ये किसके लिए? दुकानदार के लिए। इसने दुकानदार के लिए नहीं पूछा, इसने किसके लिए पूछा है? ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए ज्यादा डिस्काउंट वाला, ज्यादा डिस्काउंट वाला तब होगा जब अंतर ज्यादा होगा। इसमें 10 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है, इसमें 30 का अंतर है, तो भाई साहब इसमें बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये आ जाएगा, ये किसके लिए? ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए ये सबसे बढ़िया डिस्काउंट। समझ गए क्या? अगर आपको ये बोल दे कि भैया इनको डिस्काउंट के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो, तो देखो ध्यान देना, सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है, सबसे छोटा डिस्काउंट तो ये है चौथे नंबर का, सबसे, उससे बड़ा ये। अब आंसर अपना आ चुका है, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे कम डिस्काउंट ये है। फिर देखो, इसमें डिफरेंस है 30 का, इसमें है 20 का, और इसमें 10 का। तो ये 10 और कम हो गया, तो इसका इससे बड़ा है ये। फिर इसमें 20 का, तो इससे बड़ा है ये, और सबसे बड़ा है ये थर्ड वाला। ये अगर छोटा बड़ा चाहिए तो आपको मैंने सारा छांट करके दे दिया। बात समझ में आ गई? ये बात आप ध्यान रखना केवल, ठीक है। क्यों है ये डिटेल से, अब आप पूरी डिस्काउंट वाली क्लास देखोगे तब पता लगेगा आपको। समझ में आ गई होगी बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का तो ध्यान रखना, ये बस ये बात आप ध्यान रखो ना, अपने आप ही आपको बात समझ में आ जाएगी। अब 6,000 रुपए का आप निकाल निकाल के मत देखना, या 6,000 होता, 18,000 होता, 65,000 होता, 20 करोड़ होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम और ज्यादा तो ऐसे आएंगे। समझ गए बात को? हाँ, अगर पूछा कितने रुपए का डिस्काउंट, तब एक अलग बात। अच्छा, इसमें मान लो एक और दिया होता आपको, 40% का दे दिया होता है एक पूरा ही, 40 भी बन रहा है, एक 40 का अकेला ही दे दिया, तो ये उससे भी बड़ा डिस्काउंट रहेगा। आपको इसमें अंतर कैसे? दूसरा डिस्काउंट 0 का मान लो। अगर आपको लगे कि साहब आपने तो अंतर बताया, तो अंतर दूसरा डिस्काउंट 0% का हो गया, तो 0% का डिस्काउंट 40% का, ये और भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा डिस्काउंट ये रहेगा। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट एक साथ मिलता है वो ज्यादा फायदेमंद रहता है बजाय टुकड़ों के। समझ गए बात को? चलो और बढ़ते आगे, ध्यान से सुनो। अगला सवाल देखिए, क्या सुंदर सा सवाल बोल रहा है। एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 12.5% और 8% के दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद 5,474 में सेल की गई। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये आपको बताना। देखो भाई साहब, दो डिस्काउंट दिए, एक 12.5% का और एक 8% का डिस्काउंट दिया। समझ गए बात को? और ये डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या करना चाह रहे, कितने बेच दिया? 5,474 रुपए बेच दिया। तो कह रहा है वस्तु कितने रुपए की थी ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो आप प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसी प्रकार। ठीक है, अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, अब कैसे आंसर आएगा, कैसे सवाल को हम क्लियर कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। देखो 12.5% है, 12.5% को आप बोलते हो 1/8। 1/8 मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, इसका 8 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 7 में। ध्यान रखना, 8 रुपए अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो तो 8 वाली 9 में बिकती, लेकिन यहाँ पर 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, इसका 8 वाली कितने में बिकेगी? 7 में। फिर आगे देखो, 8% को भाई साहब 2/25 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 2/25, यानी 25 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट। तो 25 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट, इसका मतलब 25 वाली वस्तु 23 में बिकेगी।
और कोई कहे जी साहब देखो ये 2/25 वाला मामला नहीं बैठता, तो 100 वाली वस्तु 100 पर 8 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 वाली वस्तु कितनी बिकेगी, 92 में बिकेगी। ये लो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये यही है, काटोगे तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं। अब भाई साहब बात ये है, ये अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। समझ गए बात को? इतने 25 घंटा 200, 23 आता 161। समझ गए बात को? तो इतने रुपए की वस्तु इतने में बिकेगी। ये बोल रहा है 5474 में बिक रही है, तो कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्या था। तो देखो भाई साहब ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। आपको ये कहना है, इसकी जो वैल्यू में गुणा नहीं करना चाहता, वापस काटूंगा इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप गुणा करना चाहो कर लो, 23 आता 161 तो आ जाएगा 5474 रुपया। अब जो कट सकता है काट। देखो संख्या एग्जैक्ट आ रही है, इसका 23 और 7 से कटेगी कटेगी, समझ लो आप। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके बाद। तो 7 एकम 7, 7 7 49, बचेगा 5, उतारेंगे 7, 7 8 56, 7 दूनी 14। फिर 23 से कटेंगे, 23 एकम 23, 33 69, बचेगा 9, 23 चौक 92। लो भाई साहब, तो एक की वैल्यू आ गई 300, सॉरी एक की वैल्यू आ गई 34। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 200 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 200 की। तो एक की वैल्यू 34 है, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34 गुणा 200, 34 दूनी 68। हो जाएगी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये हमने आंसर दे दिया इसको। ठीक है, अच्छा आप 34 में 17 भी, इसमें अगर आपको पता लग रहा होता 17 का भाग जा रहा है, अगर लग रहा होता 17 में तो कट नहीं रहा है, इसका 17 आंसर में जरूर रहेगा। तो 17 आंसर में एक ही ऑप्शन में है, लेकिन वो बात अगर आपको ध्यान हो कि 17 वास्तव में है, तब की बात है। नहीं है तो नहीं बता सकते। समझ गए क्या बात को? अगर आपको पता लग रहा होता, अब आपको 23 लग रहा है तो 23 तो कट जाएगा। अब किसी को लग जाए 23 तो 23 तो कट जाएगा, इसलिए वो नहीं रहेगा। 7 लग रहा है तो 7 भी कट जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन इसके अलावा 17 है जो कटेगा नहीं। कटेगा नहीं इसका मतलब बचेगा, कटेगा नहीं तो इसका मतलब बचेगा, तो बचा हुआ मिलना चाहिए आपको। तो 17 से कटने वाले एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ तो 17 का पाड़ा तो खैर बड़ा हो गया, लेकिन कोई छोटी संख्या आएगी 13 का, 3 का, 7 का, ऐसी संख्या मिल जाए तो वहां पर हवा हवा में तीर नहीं, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के काम हो जाता है, कई बार बहुत इजी काम हो जाता है। ठीक है, तो प्यार से संख्याओं को देखना, आराम से जुगाड़ बैठ जाएगा। चलो अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? खट्टी खट्टी बातें। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% डिस्काउंट प्रदान करता है। इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? देखो ऐसे सवाल तो खूब सारे हो गए। ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है और एकदम इजी सवाल है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या इजी सवालों को हम छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ले लिया एक बार। ध्यान रखना, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो देखो ध्यान देना, 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट, इसका हम 90% बेचेंगे। कितना प्रॉफिट होगा? 120% का। इसका मतलब आ जाएगा 120 अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यह अनुपात आ जाएगा 3:4। तो ये बोलना चाह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात तो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। किसी को अगर इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन है, किसी को लगता है यार क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये क्यों लिख दिया यहाँ पर? ऐसे कई लोगों को लग सकता है, जिनको लगता है, वैसे लगना नहीं चाहिए क्योंकि आप एग्जाम्स के सवाल कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो देखो क्रय मूल्य पर आप क्या बोल रहे हो कि भाई साहब प्रॉफिट होगा 20% का, इसका 100 वाली वस्तु 120 में बिकेगी। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा काटापीटी नहीं करना चाहता। अंकित मूल्य पर मिलेगा डिस्काउंट कितने का? 10% का, इसका 90% बिकेगी। अब देखो प्यार से सुनना, 20 से 20 कटिंग और भी कट रहा है, लेकिन मैं अभी काट नहीं रहा हूं, आपको बात समझा रहा हूं। ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये अंकित मूल्य इधर गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, और ये 90 और ये 120 इधर आ जाएगा गुणा की संख्या भाग में। अब देख लो, देखें वही तो है, क्रय मूल्य 90 आ जाएगा और अंकित मूल्य यही तो है। तो ये डायरेक्ट ही करने की आप कोशिश करना, तो ये उल्टा हो जाता है। समझ गए? वैसे उल्टा होता नहीं, आपको महसूस होता है। ठीक, उल्टा होता नहीं है, दरअसल महसूस होता है अपने। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, बाकी आपको डायरेक्ट ही पता लगना चाहिए। इसके लिए अगर आपको लिखना पड़ रहा है, बस आपके दिमाग में आने से 90:120 आएगा, 90:120 को काटो, 3:4 रहेगा।
इसके अंदर अगर इस सवाल को आपकी रियल में तैयारी कंप्लीट हो जाती है और उसको लिखने में 3 से सेकंड से 4 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब है भाई साहब तैयारी दोबारा करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे सवाल तो देखते ही टिक मारने वाले हैं। इनको जो समय बचेगा वो कई सवाल बड़े आ जाते हैं, टफ आ जाते हैं और उनमें हम उनको मदद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बातें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवालों के मज़े लेते रहिए।